एफबीआर में करप्शन की माजी के अंदर भी बहुत सी कहानियां सामने आई, बहुत सी कार्रवाइयां हुई, लेकिन फिर मामला दब जाता है। लेकिन अब एक ऐसा मामला जिसके अंदर सेल टैक्स चोरी, जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके अंदर करप्शन, जिसके अंदर आमदन से जायद असासे बनाने का संगीन नौयत के इल्ज़ाम है, इस मामले की तहकीकात के लिए दरखास्त गुजार ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके नतीजे में अदालत ने अब FIA को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इंक्वायरी का हुक्म दिया है और 5 जून को रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। खास साहब, ये मामला बड़े संगीन नौयत का है। मुझे सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने का मौका मिला और कुछ मामलात के अंदर तो खास साहब कुछ टैक्स रिफंड के मामले के अंदर स्पीड मनी लेने का इल्ज़ाम था कुछ अफसरान के ऊपर, उसके अंदर कार्रवाई भी हुई है। उसकी तफसीलात भी अभी अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करते हैं। जो पहला केस है खास साहब, ये बड़े संगीन नौयत का है, जिसके अंदर FBR के मोस्ट सीनियर लेवल के अफसरान को इसके अंदर पार्टी बनाया गया है, जिनको नोटिस सर्व हुए हैं और जिनसे मुतल्लिक अब दरखास्त गुजार की शिकायत के ऊपर तहकीकात होने जा रही हैं, जिसके अंदर अकील अहमद सदीकी हैं, DG I&R इस्लामाबाद, उसके साथ डॉक्टर तारिक गनी हैं, डायरेक्टर I&R कराची, डॉक्टर मोहम्मद असलम डायरेक्टर हैं, I&R हैदराबाद, मोहम्मद सलीम हुसैन डिप्टी डायरेक्टर हैं, मोहम्मद जुनेद डिप्टी डायरेक्टर हैं, अब्दुल जलील खान असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, महमूद शाह असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, मोहम्मद आज़म नफीस ऑडिट ऑफिसर हैं, सईद खान सीनियर ऑडिटर हैं और तारिक नदीम दुरानी सीनियर ऑडिटर हैं I&R हैदराबाद के। खास साहब, इन सब अफसरान के ऊपर बड़ी संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाए गए। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं या गलत हैं, लेकिन इन इल्ज़ामात के अंदर जिस किस्म का जो एक बैकग्राउंड अटैच किया गया है, जो कि अदालत के सामने पेश किया गया है, जिसकी रोशनी में अदालत ने मजीद कार्रवाई की हिदायत की है FIA को कि आप इस सारे मामले की तहकीकात करके 5 जून को रिपोर्ट सबमिट करें। शिकायत बहुत सी खासा पहले भी मंजर आम पर माजी में आती रही हैं कि मुख्तलिफ कुछ अफसरान कैसे अब ऑपरेट करते हैं। इसके साथ साथ कुछ अफसरान ऐसे थे, एक इलेक्ट्रॉनिक से वाबस्ता कंपनी है, उसके टैक्स रिफंड था। उस टैक्स रिफंड के अंदर जब एक प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत कंसर्न है कि टाइमली ये रिफंड्स होने चाहिए, लेकिन उसके अंदर अनडू जब हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट लिया जाए। कुछ अफसरान के ऊपर संगीन ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने स्पीड मनी लेने की कोशिश की, चूँकि कोई तकरीबन 360 मिलियन रुपए का, ये उससे ज़्यादा मालियत का ये टैक्स रिफंड था और उसके अंदर करोड़ों रुपए की स्पीड मनी लेने की कोशिश की गई। कुछ प्रोसेस इनिशिएट हुआ, वो चीज़ें अनअर्थ हुई, डिटेक्ट हुई और कुछ को सस्पेंड कर दिए गए और कुछ के ट्रांसफ़र कर दिए गए। ये अच्छी चीज़ है कि FBR के इंटरनल लेवल के ऊपर भी अब इंक्वायरी और तहकीकात का सिलसिला शुरू हो रहा है। लेकिन खास साहब, मामला ये है कि रिसेंटली हमने एक स्टोरी की थी जिसके अंदर बहुत सीनियर अफसरान को अचानक रातों रात एक रिपोर्ट का बुनियाद बनाकर हटा दिया गया था। उसके अंदर वो अफसरान भी शामिल थे जो बैरून मुल्क से आला तलीम हासिल करके आप पहुंचे थे, जिनका करेक्टर बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, उनको हटा दिया गया। उसके साथ साथ ऐसे लोग भी थे जिनको सदर मुमलिकत की तरफ से तमगों से नवाजा गया था, उनको भी उहदों से हटा दिया गया। लेकिन जब ये सब कुछ किया गया तो उस वक्त ऐसे लोग मौजूद थे जिनके ऊपर ऐसे संगीन नौयत के इल्ज़ाम आयद होते हैं, जिनके आमदन से ज़ायद असासे हैं, उस तरफ किसी की नज़र नहीं गई। उस वक्त भी हमने यही पॉइंट टेकअप किया था कि आप जो अच्छे अफसरान हैं, जिनका करेक्टर बिल्कुल ठीक है, जिनकी जो इंटेग्रिटी वाले हैं, जिनकी आमदन से ज़ायद असासों सब डिटेल आपके सामने है, उनको अच्छी कारकर्दगी होने के बावजूद जिन्होंने अपने जो मतलूबा हदाफ थे वो भी पूरे किए थे, आपने हटा दिए। और सिस्टम के अंदर अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर कड़े सवालात उठते हैं। आज की ये ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, OST बनाना और अदालत का तहकीकात की जानिब बढ़ना उसी चीज़ को तकवीत दे रहे कि अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके हाथ मुख्तलिफ मामलात के अंदर मुबैना तौर के ऊपर रंगे हुए हैं। तो FBR को सिर्फ चंद लोगों को हटाकर 10-12 अफसरान को हटाकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ जाना चाहिए। वो लोग जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के अंदर मुबैना तौर पर मुलविस हैं, जिनकी आपके पास एविडेंस मौजूद हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो कौमी खजाने को सालाना हम कहते हैं कि हज़ारों अरब का टैक्स चोरी होता है, वो चोरी का सिलसिला रुक सके। क्या कहते हैं खास साहब? जी, बात भट्टी साहब ये है कि ये टैक्स चोरी है ना, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। पहले तो टैक्स इकट्ठा नहीं होता, लेकिन टैक्स चोरी जो अफसरान की मिली भगत है, इनलैंड रेवेन्यू हो या FBR हो या बाकी जितने भी हमारे महकमे हैं जो टैक्स कलेक्शन करते हैं, इनकी अफसरान की बड़ी मिली भगत होती है। ये बिल्कुल जिसने जुर्म नहीं किया उसको तो उसकी सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जिनके खिलाफ इंक्वायरियाँ खुली हैं, जिनकी आमदन 2 लाख रुपया है और उसका 10 अरब का घर है, और ये कहानियाँ हम सुनते रहते हैं। जो आपके पास टैक्स चोरी कर, जिसको आपने टैक्स चोरी रोकने के लिए महकमा एक बना दिया है और वो खुद ही अफसरान उसमें मुलव्वस है, वही चोरी करवा रहे हैं मिलकर, और रियासती खजाना जो खाली का खाली पड़ा है। आप इसमें जब शफाफियत, भट्टी साहब, सबसे बड़ा काम शफाफियत है। आप शफाफ जो अफसरान हैं उनको तरक्की दें, उनको आगे लाएं। जो बुरे अफसरान हैं उनसे पैसों की वसूली करें। अब जैसे अभी आपने बताया जो गंदम स्कैंडल है,
उनसे तो हमने जो $1 अरब रियासती खजाने को नुकसान पहुंचा है, जी। उनसे तो वो वसूलियां करनी है। एग्जैक्टली। आप उनको कर दें, मुअत्तल कर दें, इधर कर दें, ये नहीं होना। और 3 माह जब बाद तक बहाल जो कर पैसे दें। खा गया है 3 माह बाद बहाल कर दें। अभी जो FBR के अफसरान हैं जिनकी करप्शन की कहानियां ज़बान ज़द हैं, ये हम तो गुफ्तगू करते हैं कि रिपोर्ट्स आ जाती हैं, इस पर कोई शफाफ जो जिसका कैरियर हो वो ऑफिसर तहकीक करे और जिसको जो सज़ा बनती है उसको सज़ा दें, और जिसको जो बंदा मेरिट पे बिल्कुल ठीक है, अच्छा काम करे। जैसे आपने कहा है कि बाहर से पढ़ लिख कर लोग आए हैं, वो सर्व करने आए हैं, इस मुल्क के कुछ लुटाना चाहते हैं अपना, तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही। इसमें तो दूसरा कोई फार्मूला ही नहीं है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ ये क्या, जो ईमानदार है उसके लिए काम करना मुश्किल बना दिया जाता है, और जो बेईमान है वो दूसरे लोगों को भी खरीद लेता है, सारी चीजें कर लेता है, वो आगे निकल जाता है।